हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं एस्टेट 2024 के रिजल्ट का क्या अपडेट है और कब रिजल्ट जारी होगी, इसकी मैं पूरा इसमें बात बताता हूं। ठीक है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और वैसे बच्चों जिनको कि कोई प्रॉब्लम है या किसी प्रकार की डाउट है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझिए सबसे पहले आज जो एक मुद्दा है जो बच्चों में काफ़ी गंभीर क्वेश्चन सब आ रही है कि सबसे पहले सर ये कि एस्टेट जो रिजल्ट जारी होगी आज, उसमें क्या है 10-12 नंबर किसके घटेंगे या बढ़ेंगे। जो बच्चे मंजिल से 2-4 नंबर कम है, जो बच्चों का 10 नंबर ज़्यादा है, वो बच्चों का क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को 2 मिनट आप अच्छे से देखें। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि देखिए रिजल्ट को लेके क्या अपडेट आ रही है। तो रिजल्ट जो है वो आज शाम जारी होने वाली है। ठीक है, ये जो काउंटडाउन है अब शुरू हो गई है। ये कुछ ही क्षणों में आपकी रिजल्ट आ जाएगी, या अगर इसमें है कि कुछ ही क्षणों में आपके रिजल्ट को मिल जाएगा। ठीक है, आप इस बात पर देखिए, वेबसाइट पर बने रहिए। उसके बाद मैं आपसे बात करूँ कि देखिए जितने भी बच्चे का किसी का 10-12 नंबर कम है वो क्या करेंगे, उनका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्या कैसा प्रोसेस है, उस सब के बारे में मैं आपको आज डिटेल से बता देता हूं। वैसे बच्चे जिन्होंने चैलेंज किया है, अगर किसी भी क्वेश्चन पर चैलेंज किया है तो उनका नंबर अगर होगी, वो सही चैलेंज किया गया होगा तो उनका नंबर बढ़ेगा। लेकिन मेरी 1-2 कन्फ्यूज़न क्या है कि देखिए बच्चे क्या कहते हैं उसको थोड़ा सा आप इसमें समझिएगा। एक बच्चे ने हमसे कहा कि अगर मान लीजिए कि सर मैंने चैलेंज किया है, मानिए एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ठीक है, अब दोनों का एग्ज़ाम एक ही चीज़ का हुआ। ठीक है, एक ही शिफ्ट, मान लीजिए सारा चीज़ सेम है। ठीक है, तो ए अगर चैलेंज किया है अब बी चैलेंज नहीं किया है। ठीक है, ए चैलेंज किया है और बी चैलेंज नहीं किया है। तो कहने का सेंस ये है कि अगर बोर्ड ने ऑप्शन, मान लीजिए पहला क्वेश्चन का आंसर 1 दिया होगा और इस बच्चे का आंसर 2 है। ठीक है, अब मान लीजिए इस बच्चे ने चैलेंज किया है और इसका आंसर मान लीजिए कुछ और है, चाहे इसका भी आंसर 2 है। ठीक है, इसका भी आंसर क्या है, 2 है। लेकिन इसमें क्या है कि देखिए समझिएगा थोड़ा कि बच्चा जो देखा है उसका आंसर बोर्ड ने 1 जारी किया है, लेकिन रियल वैल्यू में इसका 2 है। तो मान लीजिए इस बच्चे ने भी 1 लिखा है, इस बच्चे ने भी रिजल्ट में 1 ही ऑप्शन लिखा है। ठीक है, लेकिन आंसर सही क्या है, 2 है। इस बच्चों ने 2 लिखा है, लेकिन इस बच्चे का सही होगा तो क्या होगा कि बी वाले को नंबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इसके पीछे रीज़न है। क्योंकि देखिए ये चैलेंज करने के बाद नंबर बढ़ाया गया है। ये बात आप समझिए मेरी बात को। जिनको नहीं आता है तो वो जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन देख लीजिएगा। फालतू किसी पे उंगली उठा देना, आपकी जितनी उम्र है उतना दिन से हम इस बोर्ड में काम कर रहे हैं तो हमको पूरा अनुभव न है कि क्या करना है, क्या चीज़ नहीं हो रहा है। तो आप देखिए कि चैलेंज का क्या प्रोसेस होता है, इस बात को आप समझिए। आप ए बी बच्चों ने एक ही क्वेश्चन पर चैलेंज किया, दोनों का आंसर मान लीजिए 2-2 है। ठीक है, दोनों का बोर्ड ने इसका आंसर जारी किया 2, ये बच्चा लिखा 1, ये भी बच्चा लिखा 1। ठीक है, लेकिन इसका सही मान लीजिए ए होगा। अगर इसने चैलेंज किया है और ये नहीं किया है तो इसको नंबर नहीं मिलेगा। इस बात में लिख लीजिए। ठीक है, कि ई चैलेंज किया है तो इसी को 50 रुपया लगाया, ये गधा बच्चा है। आप लोग फालतू में है कि इसका आपका कॉपी नहीं चेक होगा तो आपका ए बी गया कहाँ। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। क्योंकि देखिए कि ए ने चैलेंज किया है तो लोग इसका ना देखेगा। आपने चैलेंज किया ही नहीं तो आपका कॉपी कौन फालतू उतना दिमाग लगाता है, किसके पास अभी के टाइम में उतना टाइम है। हाँ, एक बात और है, बोर्ड से जो नंबर बढ़ती है वो किसके किसके बढ़ेंगे, वो कैसे बढ़ते हैं। तो देखिए अब मेरा कहने का मतलब है कि जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए, जैसे बोर्ड ने ऑप्शन ए बी सी करके ऑप्शन दी हुई थी, ए बी सी डी करके ऑप्शन हो गया। अब यहाँ क्या हुआ कि बी 2 बार हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए बी 2 बार हो गया और सी 1 बार, डी 1 बार। तो अब आंसर ए है तो आप बी लिखिएगा। तो ये हुआ बोर्ड का एरर। ठीक है, ये हुआ बोर्ड का एरर कि बोर्ड के द्वारा मिसप्रिंटिंग है क्वेश्चन के आंसर, और इसमें नहीं, इसमें मिसप्रिंटिंग ये हुआ कि ए के जगह बी रह गया और आपने एग्ज़ाम देने गया तो आपका आंसर ए आ रहा है तो ए ऑप्शन में ही नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, तो इस क्वेश्चन पर सारे बच्चों का नंबर बढ़ेगा। ये बात याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन पर बोर्ड के द्वारा क्योंकि बोर्ड की वो गलती है तो बोर्ड अपने आप को देखेगा ना कि सर हम किस पोजीशन पे हैं।
बात मेरी आप समझ रहे हो ना कि ई जो बी हुआ, ई जो ऑप्शन गलती है, तो इसका अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन अधूरा है, जैसे डॉट डॉट करके ABC कुछ लिख दिया, क्वेश्चन अधूरा हो गया, तो उसका आंसर बच्चा कैसे देगा? तो वो क्वेश्चन बोर्ड की एरर हुई, तो उसमें सारे बच्चों का नंबर मिलेगा। और जो बच्चे को नॉलेज नहीं है, प्लीज़ ज्ञान नहीं दीजिए, ठीक है। आपके जैसे जितने आपका उम्र होगा उतने साल से हम सर्विस में हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ये सब माहौल में मत रहिए, आप समझिए चैलेंजिंग का प्रोसेस। अगर आपने चैलेंज किया है तभी तो आपके नंबर, चाहे कॉपी आपका चेक होगा दोबारा। उसी कॉपी को चेक करने के लिए ना आपसे 50 रुपया मांगा गया था। अगर ऐसा रहता तो एक बच्चा चैलेंज करेगा, सबको नंबर मिलेगा, ये होना चाहिए। तब तो आप एक सब क्वेश्चन को चैलेंज कर दीजिए, सब आदमी मिल के एगो क्वेश्चन को चैलेंज कर दीजिए, तो सबको नंबर मिल जाएगा। ऐसा थोड़े होता है। आप अगर चैलेंज कीजिएगा तभी तो आपके रोल नंबर, आपके रोल कोड फलना चिलना से वो आदमी देखेगा कि नहीं इसको दिक्कत है। अब बताइए, आप टीचर बनने वाले हैं, बच्चे अगर क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए सबसे पहले मेरी बात समझिए, बच्चे अगर आपसे कोई डाउट पूछते हैं कि सर मेरा डाउट है, ठीक है, जो बच्चा कहा कि सर 1 + 1 = 2 आपने समझाया, लेकिन इसमें क्या हुआ कि 90% बच्चे समझ गए। आपने पूछा सारा बच्चा समझा, बच्चा कहा जी, उसमें से एगो दूगो खड़ा हुआ, तो उसमें हमारा जो काम है, कर्तव्य है, हम क्या करेंगे? जो बच्चे का डाउट है उस बच्चे को थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, और जिसका डाउट है ही नहीं तो उस पर क्या, उससे हम अलग से कोई क्वेश्चन दे के पूछेंगे, यही ना करेंगे। तो आप ये तो समझते नहीं हो, बस बक 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 करने लगते हो और कहते हो कमेंट में कि आपको नॉलेज नहीं है। अरे बउआ, एक बात समझो कि जितना तुम्हारा उम्र है उतने दिन से हम सर्विस में हैं, तो इसलिए ये सब मतभेद, ये सब चीज़ मत करो, नॉलेज रखो पूरी। आप जाओ सीटेट के, ये एस्टेट के वेबसाइट पे चेक करो, आपको सारी बातें समझ में आएगी। पढ़ो लिखो, नॉलेज बढ़ाओ, तो आपको सारा ज्ञान का बात समझ में आएगा। ये फालतू जो कुछ कुछ कहते रहते हो, घूमते रहते हो, उससे क्या फ़ायदा। उसके बाद मैं आपसे बता दूं कि अगर आपको फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप जो भी डाउट होगी, जो भी कुछ होगी वो कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कॉल ले पाना सारे का संभव नहीं है। तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। और एक जानकारी आपको दे दें कि अगर आप BPSC 4.0 की तैयारी करने वाले हैं तो हमारे द्वारा जो नोट्स दिया जा रहा है उसकी प्राइस अभी पेपर 1 का नोट्स आपको 149 रुपया में अवेलेबल है और पेपर 2 का नोट्स आपको 199 रुपया में अवेलेबल है, ठीक है। ये बात आप समझिएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ये कंटेंट लेना है, कंटेंट बेस्ड नोट्स है, तो आपको लेना है तो आप दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर कोई बच्चा का किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर अपना डाउट रख सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपको सही लगे तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, गलती और गलतफहमी से दूर रहिए, क्योंकि ये सब कुछ नहीं होता है। आपके अगर नंबर कम है तो आपने चैलेंज किया है, और हाँ, जो बोर्ड की तरफ से जो नंबर मिलेंगे वो सारे को मिलेंगे, लेकिन आपने चैलेंज नहीं किया है तो आपको उस पर नंबर नहीं मिलेगा। ये बात आप चेक कर लीजिएगा आज, ठीक है। रिजल्ट आएगी उसके बाद आप मिला के हमारे कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है या गलत है। सही ही है, इसमें जो 1000 नहीं कहते हैं, 100% में हम कहेंगे कि 1000% सही है, क्योंकि जिनको नॉलेज है वही ना इस पर वीडियो बनाएंगे। अब हम कह देंगे ये फलना चिलना कुछ भी, तो ऐसा नहीं होता है। चैलेंज का नियम कानून होता है। आप अगर पैसा खर्च करोगे तभी तो आपका वो कॉपी चेक करेगा, नहीं तो आपको कौन, उतना तो मेहरबान कोई नहीं है एगो गलती से सबका गलती सुधार दे। वो बातें आपका कॉपी चेक नहीं होगा, रीचेक करने का वो 50 रुपया लेता है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, उसमें प्रोसेस करता है। ऐसा ही थोड़े आप 50 लगाए वो फ्री में सबका देखते घूमेगा किसका किसका गलत है। कुछ भी बोल देते हैं, जो मन में आता है सुबक देते हैं, जैसे मन होता है वैसे करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।